आज अभिज्ञान शकुंतलम क्लास 12 का हम लोग संस्कृत चतुर्थ अंक जो है नाटक है, इसको कालिदास द्वारा लिखा गया, इसी को हम पढ़ेंगे। इसमें आकाश भाषित होती है, जो कि 10 श्लोक हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। अब 11वां श्लोक क्लास 12 में पढ़ेंगे। इसमें इस आकाश भाषित द्वारा श्लोक बोला गया है, रम्यांतरः कमलिनी हरितै सरोभि छाया द्रुमे नियमित आर्क मयूकताप भूयात कुशेशरजो मृदु रेणु अस्य शांतानुकूलश्च शिवश्च पंथा। कब भूयात होए, तीसरी लाइन में लिखा हुआ है कि भूयात होए, उसी का अंत में लिखा है अस्य रेणु अस्य। अस्य माने इसके, हे शिवश्च चौथी लाइन में मैंने कल्याणकारी, पंथा माने रास्ता, कह के इस शकुंतला का कल्याणकारी रास्ता होए। आकाश भाषित होता है कि इस शकुंतला का कल्याणकारी रास्ता होए। अगर ये समझ में बात आ गई तो समझ लो चारों लाइन का अर्थ तुम्हें आ गया, क्योंकि इसी से ही पूरे लाइन का अर्थ निकल जाएगा। कह रहा कि इस शकुंतला का कल्याणकारी रास्ता होए। कल्याणकारी कैसे होगा? शांत अनुकूल पवनश्च, शांत अनुकूल पवन हो, शांत अनुकूल हवा हो। हवा कैसी हो? शांत और अनुकूल हो, ना कि खूब तेज चलने वाली हो, पल्लू अलग उड़ाए कपड़ा अलग उड़े, ऐसा कुछ नहीं। ये कैसी हवा हो? शांत अनुकूल हवा हो। कुशेश रजो मृदु अस्या, मृदु रेणु अस्या का कुशेश है कमल के रज कण, कोमल रज कणों से युक्त हो। कैसा रास्ता हो? कमल के कोमल रज कणों से युक्त रास्ता हो। क्योंकि उस समय पैर में पहनने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए यह आकाश भाषित होता है कि जो कमल के पराग कण वो रास्ते में बिखरे हुए हों, जिससे रास्ता मुलायम होगा, अगर पैर में कुछ लगेगा नहीं। इसीलिए एक कमल द्वारा जो पराकण है वो रास्ते में बिखरा हुआ होए। इसका रम्यांतरः कमलिनी हरितै सरोभि, रम्यांतरः रमणीय हो, रमणीय हो, मनोहर हो, मन को अच्छा लगने वाला हो। क्या? कमल हरितै, कमल हरे भरे, सरोभि माने तालाब, कमल से हरे भरे तालाब जो है वो मन को अच्छा लगने वाला होय। छाया द्रुमे नियमित आर्क मयूख ताप, छाया द्रुमे पेड़ के छाया से नियमित किया गया है, रोका गया हो। वो आर्क माने सूर्य के मयूख ताप, तेज ताप को, जो सूर्य का तेज ताप है उसको नियमित किया गया है, रोका गया हो पेड़ों द्वारा, पेड़ों के छाया से। ये नहीं, अगर पेड़ नहीं होते तो सूर्य का धूप तीखा लगता, तेज लगता, इसीलिए कहा गया है कि छाया द्रुमे, पेड़ के छाया से नियमित किया गया हो, रोका गया हो तेज सूर्य का ताप। तेज सूर्य का ताप जो है पेड़ों द्वारा नियमित किया गया है, वो कम कर दिया गया हो। क्योंकि सूर्य के ताप को कोई रोक नहीं सकता है, पर पेड़ के छाया से कुछ कम किया जा सकता है। इसीलिए कवि ने लिखा है कि पेड़ के छाया से सभी सूर्य का जो मयूख ताप है उसको नियमित किया गया है। सर्वे विस्मयकारांति, सभी लोग विस्मय चकित होकर, आश्चर्यचकित होकर, करांति कान लगाकर सुनते हैं, कान लगाकर सुनते हैं, क्योंकि आकाश भाषित हो रही है, इसीलिए आश्चर्य से आवाज आ रही। यह कहाँ से आवाज आ रही है कि भाई इस शकुंतला का कल्याणकारी रास्ता हो, शांत हवा बहने वाली हो, रास्ते में कमल का रज कण बिछा हुआ हो, और हरे भरे तालाबों से मनोहर लगने वाला हो, और पेड़ के छाया से सूर्य का तेज ताप को कम कर दिया गया हो। यह आकाश भाषित होता है, यह आकाश से ऊपर से आकाशवाणी होती है, इसीलिए सभी लोग आश्चर्यचकित होकर सुनते हैं। अब गौतमी कह रही है, जाते पुत्री ज्ञाति जन स्निग्ध अभि अनुज्ञात गमना असि तपोवन देवता भी
प्रणम भगवती क जाते पुत्री। ज्ञाति जन बंधुजनों की स्त्रियों की तरह स्निग्ध स्नेह करने वाली तपोवन देवता भी, तपोवन के देवताओं के द्वारा भी अनुज्ञा गमना असी, ये अनुज्ञात जाने के लिए अनुमति मिल गई है। गमना असी अनुमति हो गई है। कहा जा रहा है कि गौतमी कर रही है पुत्री, ये तपोवन के देवताओं के द्वारा भी और बंधु बांधवों की स्त्रियों के तरह स्नेह करने वाली ये तुमको जाने के लिए अनुमति मिल गई है। बंधु बांधवों द्वारा स्नेह करने वाली और तपोवन के देवी देवताओं के द्वारा भी तुम्हें जाने की अनुमति मिल गई है। प्रणम भगवती, इन देवियों को प्रणाम करो। प्रणम भगवती, भगवती मैंने देवियों को, प्रणम मैंने प्रणाम करो। शकुंतला सप्रणामम प्रकृम जानन्तिकम, शकुंतला सप्रणामम प्रकृम प्रणाम करके परिक्रमा करती है, क्योंकि यह नाटक मंच पर हो रहा है, कोई दूर नहीं जा रहा है, मंच पर ही नाटक किया जा रहा है। जानन्तिकम, जानन्तिकम मैंने मुंह की तरफ हाथ लगाकर एक तरफ बोलने को जनांतिक कहते हैं। तो वह जनांतिकम मुंह पर हाथ लगाकर शकुंतला के कान में कह रही है हला शकुंतला कह रही है प्रियंवदा से, हला प्रियंवदे, सुनो प्रियंवदा, आर्यपुत्र दर्शन उत्सुकतया आश्रम पदम परित्यजंता दुखेन में चरणों पूर्तः प्रवर्तेति। क्या आर्यपुत्र के दर्शन के उत्सुकता से होने पर भी प्रेमवदा से कह रही है कान लगाकर कि पति के घर आर्यपुत्र तथा दुष्यंत के दर्शन की उत्सुकता होने पर भी आश्रम पदम, आश्रम पद को, आश्रम स्थान को परित्यजंता छोड़ने में दुखेन में चरणों पूर्तः प्रवर्ते, दुख से मेरे पैर आगे बढ़ रहे हैं, खुशी से नहीं दुख से ही आगे बढ़ रहे हैं। पर मुझे आर्यपुत्र का दर्शन की जितनी उत्सुकता है उतना ही दुख भी है मुझे आश्रम को छोड़ने से। आर्यपुत्र था दुष्यंत। प्रियंवदा न केवलम तपोवन विरह कातरा सख्य, न केवल तपोवन विरह कातरा सख्य। प्रियंवदा कह रही है कि न केवल तपोवन को ही छोड़ने से ही तुम्हें दुख है, का जितना तुम्हें तपोवन को छोड़ने से दुख है तयोपस्थित वियोगस्य तपोवनस्यापि तावत समावस्था दृश्यते, उस तरह के ही समान अवस्था दिखाई दे रही है। तो या तुम्हारे परिस्थिति वियोगस्य, उपस्थिति वियोगस्य, अच्छा कहो तुम्हारे जाने की उपस्थिति के वियोग से तपोवन में भी उतना ही दुख के समान अवस्था है। कि तुम्हारे विदाई के लिए जाने के लिए वियोग से, विदाई के वियोग से तपोवन में भी उतनी ही अवस्था है, जितनी दुख तुम्हें छोड़ने से है उतना ही दुख है इस तपोवन को भी तुमको छोड़ने से है। अब अगला श्लोक है उद्गलित दर्भ कौला मृग परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडुपत्रा मुंचित युलता, मुंचित श्रोणियुलता। कह के मुंचित छोड़ रही है आंसुएं की तरह, क्या मानो आंसू छोड़ रही है लताएं। क्यों छोड़ रही है? कह के कैसे लग रहा है मानो अपसित पांडुपत्रा, पांडुपत्रा पीले पत्तों को छोड़ने से। कह पीले पत्ते लता मानो पीले पत्तों को छोड़ रही है, मानो अपने आंसुओं को छोड़ रही है। यही है क्योंकि शकुंतला जा रही है, पीला पत्ता लताओं के गिर रहे हैं, मानो आंसू गिर रही है। उद्गलित दर्भ कौला, मृग हिरण जो है वह उद्गलित कर दिए, निकाल दिए हैं दर्भ दूब के कौर। मृग जो है, हिरण जो है वह मृग ये क्या किया है कि अपने दूब के कौर को उगल दिया है, निकाल दिया है, अर्थात तू अपना खाना बंद कर दिया है। परित्यक्त नर्तना में रह,
मोर भी नाचना छोड़ दिया है। का शकुंतला का जाने का वियोग इतना है कि मृग जो है वह खाना छोड़ दिया है, मोर नाचना छोड़ दिया है, और लताएं पीले पत्तों के छोड़ रही हैं, मानो कि यह आंसुओं की छोड़ रही हैं। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, आर्या छंद है। इसके पहले बसंत तिलका छंद था। उक्ता बसंत तिलका तब जा जगोगा।